महामंत्री गंगा सिंह, मेरा आदेश है इन कंचनियों को खजाने से काफी सा इनाम देकर रुखसत किया जाए। ठीक है मेरी दानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम आपके हुक्म का पालन करेगा। राजन, राज की राज दरबारियों, सम्राट के आदेशानुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से यथा पुरस्कार देकर सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। चलिए चलिए कंचनियों मेरे साथ, महाराज के कहने के अनुसार हर बात की तरह तुम्हें राजमहल से काफी सा इनाम दिया जाएगा और इनाम लेके अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए। एक एक करके आइए महाराज का आदाब करती हुई। महामंत्री गंगा सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। हम आपसे अपने राज के विषय में, प्रजा के विषय में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आदेश करें मेरी दानवीर सम्राट, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? ले सकते। और मंत्री गंगा सिंह कहो मेरी प्रजा के, मंत्री गंगा सिंह कहो मेरी प्रजा के हाल, और प्रजा मेरी किस तरह है बतला वो कभी का। प्रजा मेरी किस तरह है बतला वो कभी का।
प्रजा किस हाल में है, कोई राया को तकलीफ तो नहीं है। ठीक है मेरी दानवीर सम्राट, आपने प्रजा का समाचार पूछा है तो ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा। राजन सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है आए मेरे समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की गलती दे देता। और प्रजा आपके नाम की राजन गलती दे देता। मेरे दानवीर सम्राट, ये आपकी जनता खुशहाल है। मैंने प्रजा में भ्रमण करके देखा है, ये आपकी जनता, ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। राजन जय जय। महामंत्री गंगा सिंह, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि कोई राया और कोई प्रजा को तकलीफ होने ना पाए। नहीं मेरे दानवीर सम्राट, जब तक ये आपका गुलाम राज के अंदर जीवित है, प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगा। राजा अथान गाड़ कीजिए। सेनापति सिंह, आप ये बताएं, सेना के समाचार हम जानना चाहते हैं। मेरे यहाँ बना आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी करना चाहते हैं, पूछिए महाराज। तो कहिए सेनापति, सेना के ये कुशल, कहिए सेनापति। सेना के ये कुशल, सेना इस वक्त रहती कहाँ है बताओ। और कोई दुश्मन चढ़ाई करता तो नहीं, शीघ्र बतलाइए शीघ्र। सेनापति सिंह, आपकी प्रजा, आपकी सेना इस वक्त है कहाँ? मेरे दानवीर सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना इस समय कहां पर तैनात है और किस तौर पर चल रही है, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूं। जोर किसी बॉर्डर पे सेना है, रात चल लगी सीमा बॉर्डर पे सेना है, रात चल लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और महाराज जी, दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मेरे दानवीर सम्राट, अपनी जो सेना है,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, तैनात। बहुत खूब सेनापति बाघ सिंह, हम आपसे एक उम्मीद रखते हैं, कोई दुश्मन चढ़ाई करने का इरादा तो नहीं रखता। ऐसा नहीं है महाराज। महाराज अपनी सेना के सामने कोई भी दुश्मन टिक ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय अपने पास सेना जो है काफी जनसंख्या में मौजूद है। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपो यर्रबा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद हैं जवानों के जो खींच रहे तक। बहुत खूब सेनापति सिंह, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। नहीं महाराज, सेनापति बाघ सिंह झूठ बोल रहे हैं। महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ महाराज से? कहने का मतलब है सेनापति बाघ सिंह, महाराज ये आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह आपके उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। महामंत्री गंगा सिंह, अपने शब्दों को विराम करो। क्या झूठ बोलते हो और झूठ बोलकर महाराज जी को डरा रहे हैं आप? अरे किसकी बात करते हैं? उस सम्राट कनक सिंह की, जिसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार रण के मैदान में युद्ध में हम पराजय कर चुके हैं, 2 बार भगा चुके हैं। इतनी बड़ी इसकी जुर्रत, यह इतनी बड़ी औकात नहीं है। झूठ मत बोलो गंगा सिंह। नहीं महाराज, हमें तो लगता है इस राज का जासूस सेनापति बाघ सिंह है। महापति गंगा सिंह, बिल्कुल खामोश हो जाइए। हमें जासूस बता रहे हो? हमें तो लगता है तुम्हारी बातों को सुनकर तुम खुद राजद्रोही हो। इस राज के खुद गद्दार हो तुम। महाराज ये सेनापति बाघ सिंह जासूस है, इस राज का देशद्रोही है। कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले और वो मंत्री गंगा सिंह के हाथों से महामंत्री गंगा सिंह, सेनापति बाघ सिंह, ये राज दरबार है। राज दरबार में तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो दुश्मन चढ़ाई करेगा, चढ़ाई करने का इरादा रखेगा। महाराज, गुस्से में आकर आपके सामने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलतियों की क्षमा चाहता हूँ और भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। सेनापति बाघ सिंह, महामंत्री गंगा सिंह, हो सकता है सही कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सदा की हो करी के रही है ये सेनापति, सदा की हो करी के रही है ये सेनापति। आज मेरी बुढ़ापी हयाती और रानी है चल बसी पद्मावती। रानी है जल बसी पद्मावती।
दुश्मनों में कसक ये समाई हुई रानी है जल बसी महाराज जी अपनी सेना पे मुझको भरोसा प्रबल और एक क्या आए लाखों कनक सिंह पे एक क्या आए लाखों कनक सिंह पे हार जाऊं नरड़ी में प्रतिज्ञा कर एक क्या सेनापति सिंह तो हमको तुम पे भरोसा है सेनापति सेनानायक आप जानते हैं जब से इस राज की महारानी का स्वर्गवास हो गया हमको तुम पे भरोसा है सेनापति जानता हूँ कि सच्चे वफादार हो और मेरी नैया के कोई हो सेनापति मेरी नैया के खवैया हो सेनापति हर मुसीबत में मेरे मददगार हो मेरी नैया के खवैया हो सेनापति मुझको सौगंध अपने वतन की प्रभु आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा और आप हो चाहे पते माँ के सरताज हो आप हो चाहे पति माँ के सरताज हो प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा आप हो सेनानायक आप अपने सीमा पे जाएं महाराज आप किसी बात की चिंता न करें जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं किसी भी दुश्मन की औकात नहीं है जो कि आपके राज्य पर चढ़ाई कर दे महाराज क्योंकि अपने जाबाज सिपाही बिल्कुल तैनात हैं और आज भरे रात दरबार में सेनापति बागसी सौगंध खाता है कि जिस तरह आज आपके शासन में सेनापति के पद पर कायम हो और आपके मान सम्मान के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता हूँ उसी तरह कल को जब कभी भी राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा उनके हाथों में राजपाट का भार होगा यदि आपका गुलाम बाग सिंह जीवित रहा तो आपके मान सम्मान के लिए आपकी इज्जत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा सेनापति बाग सिंह हमें उम्मीद है कि आप मेरी राज पे कोई दुश्मन नजर उठाकर नहीं देख सकता जब तक आप हैं और अब आप मुझे इजाजत दीजिए मैं अपने सीमा बॉर्डर पर चलना चाहता हूँ इजाजत है आप जाएं सीमा बॉर्डर पर महाराज आप मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं अपने साथियों पर विश्वास करता हूँ जो हमारे साथ सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं क्योंकि कहा गया महाराज भरे रात दरबार में आपका गुलाम जाते जाते एक बात कहता जा रहा है कि हाथों में
सच्चाई की पतवार होना चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होना चाहिए और नाता हर सबर का साथ होना चाहिए। और जंग के मैदान में मौत हो चाहे जिंदगी, लेकिन जीत हमेशा अपने राज्य की होना चाहिए। महामंत्री गंगा सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रजा की तरफ जाएं, प्रजा की तरफ घूम कर देखो, टहल कर, कोई राया को तकलीफ तो नहीं है। अगर कोई राया को तकलीफ हुई तो समझो महाराज को तकलीफ हुई। नहीं मेरे दानवीर सम्राट, ये बंदा आपका ताबेगीर है, आपके हुक्म का उल्लंघन नहीं करूंगा, आपके हुक्म का पालन करूंगा महाराज। कहिए महाराज। आज के दिन ही राज दरबार खत्म किया जाता है, सामने का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका देश महाराज। छोटू, गेटमैन 4 मिनटों में बंद, इसलिए समय कम काम ज्यादा।